स्टोरी की शुरुआत एक मूविंग कार से होती है जिसमें एक गिफ्ट बॉक्स रखी थी। कार का ड्राइवर कौन है, वो ये गिफ्ट किसके लिए ले जा रहा है, ये हमें जल्द ही पता चलने वाला है। सीन रेचल और बेन नाम के एक कपल पे शिफ्ट होती है। आज क्रिसमस इवनिंग है और ये दोनों साथ में कुकिंग कर रहे हैं। साथ ही इनका मूड थोड़ा रोमांटिक भी हो रहा है। पर तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए शॉन दरवाजे पे दस्तक देता है। बेन देखता है कि शॉन हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स लिए हुए दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो रेचल को बताता है कि शॉन आया है। रेचल शॉन से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए वो किचन में ही छिप जाती है। बेन दरवाजा खोलता है। शॉन बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा ये एड्रेस दिया है। शॉन बेन से पास्ट में हुई चीजों के लिए उससे माफी मांगता है। इस पे बेन कहता है कि कोई नहीं, वो सारी पुरानी बातें हैं। तब शॉन रेचल के बारे में पूछता है। इस पर बेन जवाब देता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गई हुई है। इसके बाद शॉन वो गिफ्ट बॉक्स बेन को देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी ही खोलो। इसके साथ एक नोट भी है, वो तुम बॉक्स ओपन करने के बाद पढ़ना। शॉन के जिद करने पे बेन रैपर हटाकर बॉक्स ओपन करता है और हैरान हो जाता है क्योंकि बॉक्स खाली थी। इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता, शॉन सॉरी कहते हुए जल्दी से वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। शॉन के जाते ही रेचल किचन से बाहर आती है और पूछती है कि क्या कह रहा था वो। पर बेन ये समझने की कोशिश में था कि आखिर शॉन ने उसे ये खाली बॉक्स दिया ही क्यों है। बॉक्स के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसमें लाइट की रोशनी भी नहीं जा रही थी। इसलिए बेन टॉर्च जलाकर अंदर देखने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तब बेन एक पेंसिल बॉक्स में फेंक देता है। पेंसिल अंदर चली जाती है। बेन और रेचल हैरानी से बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेन पेंसिल वापस बाहर निकालने के लिए हाथ अंदर डालना चाहता है, पर रेचल उसे रोक लेती है। तभी बेन को याद आता है कि शॉन ने उसे एक लेटर भी दिया था। रेचल उसे पढ़ती है, जिसमें शॉन ने लिखा था कि बेन, पास्ट की गलतियों के लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। साथ ही आगे जो होने वाला है उसके लिए भी मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे ये किसी और को देना ही था। मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, पर जब तक तुम इसे देखोगी तब तक ये मूव नहीं करेगी। लेटर पढ़कर बेन और रेचल को कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक बॉक्स में डाली गई पेंसिल खुद ब खुद बाहर आ जाती है। बेन बॉक्स की ओर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक आदमी बाहर झांक रहा था, जिसका बदन भीगा हुआ था। बेन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो लगातार बेन को घूरता रहता है। बेन जल्दी से शॉन को कॉल करता है, पर शॉन कॉल पिक नहीं कर रहा था। तब बेन उसे कई सारे वॉइस मैसेजेस भेजता है। रेचल कहती है कि आखिर ये चाहता क्या है, ये इस तरह से तुम्हारी ओर ही क्यों दिख रहा है। बेन कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो दोबारा शॉन को कॉल करने में बिजी हो जाता है और इसी वक्त रेचल सेम क्वेश्चन करती है और बेन नोटिस करता है कि रेचल तो चुप है। बॉक्स वाले आदमी ने रेचल की बात कॉपी की है। बेन डरकर घर से बाहर भागना चाहता है, पर रेचल रोकती है और कहती है कि हमें इस पे नजर रखने को कहा गया है, हमें इससे अपनी नजर नहीं हटाना है। तब बेन जानना चाहता है कि आखिर नजर हटाने पे क्या होगा। इसलिए ये दोनों 3 सेकंड के लिए दूसरी ओर देखते हैं और इसके बाद होता ये है कि बॉक्स वाला आदमी मूव करता है। अब उसने अपने हाथों से बॉक्स को पकड़ लिया था। ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। बेन शॉन से मिलकर ये जानना चाहता है कि आखिर उसने ये क्यों किया और इससे छुटकारा कैसे पाना है। इस दरमियान किसी को इस आदमी पे नजर रखनी होगी, इसलिए बेन रेचल को एक चेयर पर बैठाता है। अपनी सेफ्टी के लिए उसे एक नाइफ भी पकड़ा देता है। इसके बाद बेन अपनी कार से शॉन के घर की ओर निकलता है। रास्ते में वो लगातार शॉन को कॉल भी करता रहता है। कुछ वक्त के बाद शॉन फोन पिक करता है, क्योंकि उसने मैसेज में सुना था कि हम दोनों काफी परेशान हैं। तो वो जानना चाहता है कि बेन तो घर पर अकेला था, तो बेन किसके बारे में बात कर रहा है। तब बेन बता देता है कि दरअसल रेचल भी घर पर ही थी, अभी वो बॉक्स पे नजर रख रही है। ये सुनकर शॉन घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखना। वो गिफ्ट बॉक्स मैंने तुम्हें सौंपा था, इसलिए नजर भी तुम्हें ही रखना था। रेचल की जान खतरे में है। ये सुनते ही बेन वापस घर की ओर गाड़ी घुमाता है। हालांकि शॉन उसे घर जाने से मना करता है, पर बेन रेचल से प्यार करता था, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे घर जाना पड़ता है। घर की सारी लाइट्स खराब हो चुकी थी, इसलिए बेन टॉर्च जलाता है और देखता है कि बॉक्स मिसिंग है।
पास में चेयर और नाइफ गिरे पड़े हैं, साथ ही फर्श भी गीली हो चुकी है। बेन बेसमेंट की ओर जाता है और रेचल को आवाज लगाता है। रेचल जवाब भी देती है, पर जैसे ही वो बॉक्स के बारे में पूछता है तो बेसमेंट से रेचल की आवाज आनी बंद हो जाती है। बेन बेसमेंट के अंदर जाता है। उसे टैप और शावर की आवाज आ रही थी, इसलिए वो वॉशरूम की ओर जाता है। वहां उसे वही बॉक्स वाला आदमी नहाता हुआ दिखाई देता है। बेन डर कर भागने की कोशिश करता है, पर बेसमेंट के दरवाजे के पास उसे 4 लोग दिखाई देते हैं। उनके बदन भी गीले थे। एक तरफ ये 4 लोग थे और दूसरी तरफ बॉक्स वाला आदमी अकेला था। ये सब बेन को घूर रहे थे। दोनों तरफ देख पाना बेन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो लोग धीरे धीरे बेन की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर बेन की हालत खराब हो रही थी और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये ओपन एंडिंग की स्टोरी थी। आगे की स्टोरी आप अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं कि आखिर बेन के साथ क्या हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो अब बेन उस बॉक्स का अगला विक्टिम बनने वाला है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इस कर्ज से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अपने विचार कमेंट करके हमें बता सकते हैं।